जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं बिहारी का जीवन परिचय। तो आइए दोस्तों, बिहारी का जीवन परिचय देखते हैं। दोस्तों, ये बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। दोस्तों, आइए इतना समझ लेते हैं। कहा गया कि ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि रीतिकाल की समय सीमा 1643 से 1843 के बीच मानी जाती है, तो ये उसी बीच के समय के हैं। इनका जन्म बताया गया दोस्तों 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में। कहा गया इनके पिता का नाम केशव राय था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य की बात है कि इनके गुरु का नाम आचार्य केशव दास था। कहने का मतलब क्या हुआ, इनके पिता केशव राय और गुरु केशव दास थे। तो जब ये 8 वर्ष के थे तब इनके पिताजी इन्हें अपने साथ ओरछा यानी बुंदेलखंड ले गए थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे। इनके विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है, तो सुनिएगा दोस्तों। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बस ससुराल। मतलब क्या हुआ, समझ लेते हैं इसको। दोस्तों, जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी इन्हें अपने साथ ओरछा को, जो बुंदेलखंड के पास में पड़ता है, वहाँ पर ले गए थे। ये भी कहा गया कि इनके पिता के ही समान संबंधित नाम था इनके गुरु का, जो नाम था केशव दास। इनका बचपन तो ओरछा में बीता यानी बुंदेलखंड में बीता, और युवावस्था में ये ससुराल जाकर रहने लगे थे। अब इस दोहे में देखो क्या लिखा है। कहा गया है जन्म ग्वालियर जानिए, मतलब इनका जन्म तो ग्वालियर में है हुआ, और खंड बुंदेले बाल, बाल मतलब बालपन यानी बचपन इनका बुंदेलखंड में बीता। तरुणाई आई सुखद, मतलब इनकी युवावस्था सुखपूर्वक कहाँ बीती, मथुरा बस ससुराल, मथुरा में रहकर, ससुराल में रहकर इनकी युवावस्था बड़े सुखमय बीती। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहारी जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। यह भी सुना जाता है कि महाराज जयसिंह अपनी छोटी पत्नी से अतिशय प्रेम करते थे, इसलिए वे नवोढ़ा पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त रहते थे। आइए दोस्तों, इसका फिर से समझ लेते हैं। कहा गया कि बिहारी जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ये जयपुर कहाँ है, ये दोस्तों राजस्थान की राजधानी है ना दोस्तों। तो कहा जाता है इनके बारे में कि ये महाराजा जयसिंह जो थे, ये इनके 2 पत्नियां थी। उनकी जो छोटी पत्नी थी उससे ये ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उसी के साथ में विषय वासनाओं में लिप्त रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये राजकाज का पूरी तरह परित्याग कर दिए थे। कौन कर दिए थे, महाराजा जयसिंह। अच्छा, महाराजा की ऐसी दशा देखकर बिहारी ने एक दोहा लिखकर इनके पास भेजा था। तो वो दोहा क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं। उन्होंने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। आइए दोस्तों, इसको फिर से समझ लेते हैं। कहा गया जब ये अपनी पत्नी के साथ लिप्त रहा करते थे तो राजकाज नहीं देखा करते थे। उस समय महाराज की ऐसी दशा देखकर बिहारी ने एक दोहा लिखा था और उनके पास भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। जब ये दोहा पढ़ा तो जानते हो दोस्तों क्या होता है, आगे देखते हैं। इस दोहे को पढ़कर महाराजा जयसिंह ठीक से राज को देखभाल करने लगे। क्या करने लगे, राज की देखभाल ठीक तरह से करने लगे। महाराजा जयसिंह बिहारी को उनके प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी इनाम में देते थे। आई ना बात समझ में। और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई थी।
आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। कहा गया इस दोहे को पढ़कर महाराजा जयसिंह ठीक ठाक ढंग से राज्य का देखभाल करने लगे और उन्होंने इनकी प्रत्येक रचना पर, प्रत्येक दोहे पर, मतलब हर एक दोहे पर इन्हें एक असरफी देते थे। और इनकी मृत्यु यानी बिहारी की मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई थी। आइए दोस्तों रचनाओं को देखते हैं। बिहारी ने दोस्तों बिहारी सतसई एकमात्र रचना लिखी है। बिहारी जी की एकमात्र रचना है जिसमें 719 भक्ति व नीति के दोहे संग्रहित हैं। दोस्तों जैसा कि इनकी एक ही रचना रही है, वो रही है बिहारी सतसई, जिसमें 719 भक्ति और नीति के दोहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार मेन पॉइंट फिर से याद कर लेते हैं। ये रीत काल के कवि हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम केशव राय था, गुरु का नाम केशव दास था। इनके जन्म के विषय में, इनके पहले युवावस्था के विषय में और इनके बारे में लिखा है एक दोहा। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बस ससुराल। और ये महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इसलिए जब महाराजा जयसिंह अपनी पत्नी के साथ वो वासना में लिप्त रहा करते थे, तब उनको इन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा था, जिससे वे अपने मार्ग पर फिर लौट आए, अर्थात अपनी उन आदतों को छोड़कर राजकाज देखने लगे। और जब ये रचना करते थे यानी कोई भी दोहा लिखते थे, तब वे महाराजा जयसिंह बिहारी को हर एक दोहे पर असरफी दान देते थे। कितनी असरफी दान देते थे? एक असरफी दान देते थे। और इनकी एक रचना रही है बिहारी सतसई। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को समझ में बढ़िया सा आ गया होगा, आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में हम इनके छंदों को यानी इनके दोहों को लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों, जय हिंद।